आज बेंगलुरु के अंदर हमारे पड़ोसी मुल्क ने अपनी एक इलेक्ट्रिक ट्रेन का आगाज़ कर दिया और दुनिया को बता दिया कि हम कितने एडवांस है। पाकिस्तान हम आपसे 100 साल या 1000 साल आगे हैं, उन्होंने हमें बता दिया और हम यहाँ पर खड़े होकर कहते हैं कि हम मुकाबला करेंगे उनका बातों से मुकाबला होता है या फिर मुकाबले करने के लिए प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटीज में ये जो एटम बम है ये बच्चों के चलाने के लिए नहीं है, ये इंडिया के लिए तैयार किया है। अच्छा, हाँ जी, तो उनके पास भी तो है ना। जो क्या मत पड़ेगा। रिसेंटली भारत के अंदर ड्राइवरलेस ट्रेन जो है मेट्रो ट्रेन अभी स्टार्ट हुई है, तो इसको आप किस तरह देखती हैं? तो उन्होंने वहाँ पे आपने जैसे भी बताया कि इलेक्ट्रिक ट्रेन का आगाज़ हो गया है, वो चांद पे पहुँच चुके हैं, आईटी की इंडस्ट्री में वो इतना आगे हैं, हम कहाँ पे खड़े हैं ये सोचने की बात है। तक नबी के बारे में गुस्ताखी करे उसे काट के रख दो, उसे दुनिया में जिंदा रहने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। उन्होंने जापान के ट्रेन सिस्टम को भी बीट कर दिया। जिस तरह से अभी आप देखते जा रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे यहाँ पर जो ट्रेन का सिस्टम है वही ब्रिटिश का टाइम का बिछा हुआ, कोई नई पटरी हमने नहीं बिछाई। अभी तो यहाँ पे तो बुलेट ट्रेन, उसके अलावा वो चीज़ें नहीं आई, तो ऑटोमेटिक ट्रेन तो बहुत ज़्यादा दूर की बात है, लेकिन एक होप्स हो, उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें काम हो, क्योंकि AI भी पाकिस्तान में आ चुकी है। तो पाकिस्तान But in driverless train, metro cabin, you can see there is no any driver sitting here, and it is totally automated system, and all the command is totally automatic, which is monitored by 24 hours CCTV camera. पाकिस्तान बना है एक्चुअली अंग्रेज़ों का ही समर है कि हम पाकिस्तान में बैठे हैं, ये अंग्रेज़ों ने दिया, अंग्रेज़ों ने हमें लीडर्स दिए हैं। जब से पाकिस्तान बना है आपने कोई लीडर हमारे मुल्क ने पैदा नहीं किया, हमारे मुल्क ने कोई ऐसी चीज़ अच्छी पैदा नहीं की कि हम यहाँ पे खड़े हो कह सकेंगे जी पाकिस्तान का ये प्रोडक्ट है। इंडिया हमारा कंपैरिजन बनता ही नहीं उनकी ट्रेन के साथ। तो पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम आप जाके देखो कितना गंदा है। अगर आपने फैसलाबाद आना है, सुबह 10 बजे का अगर आप टाइम लेके जाते हो, रात 12 बजे ट्रेन चलती है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इंडिया वाले जो कमज़ोर समझ रहे हैं, अच्छा, ये इनकी गलत फहमी है। क्या बात है? वो कैसे कि हमारी, उनको शायद इस चीज़ का पता नहीं है कि हमारी जो है एटमी ताकत वो सबसे पावरफुल है। तो ये कि इंडिया हमसे ज़्यादा IT में बहुत ज़्यादा आगे है, सही है, और जितना वो लोग पंप करते हैं बिलियंस में ज़्यादा पैसा वो पंप कर रहे हैं, हम लोग उस लिहाज से बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं खुद IT से बिलोंग करता हूँ। दूसरी बात ये कि ऑटोमेटिक ट्रेन की बात रही तो यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें जो ऑटोमेटिक है ही नहीं, सिवाय मशीन के देखा जाए तो, ठीक, बर्तन धोने की मुख्तलिफ़ चीज़ें आ गई हैं, तो ट्रेन तो बहुत ज़्यादा दूर की बात है। अभी तो यहाँ पे तो बुलेट ट्रेन, उसके अलावा वो चीज़ें नहीं आई, तो ऑटोमेटिक ट्रेन तो बहुत ज़्यादा दूर की बात है, लेकिन एक होप्स हो, उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें काम हो, क्योंकि AI भी पाकिस्तान में आ चुकी है और स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मैं खुद भी उसका स्टूडेंट हूँ, तो होप्स हो इंशाल्लाह ताला हम अनकरीब ऑटोमेटिक ट्रेन्स को भी पाकिस्तान में देखेंगे। लेकिन पाकिस्तान से पावरफुल कुछ भी नहीं है। अगर इतने पावरफुल थे तो अभिनंदन को क्यों रिहा किया? कितना पढ़े हो स्कूल? स्कूल के 5 किए हैं, स्कूलों में कुछ भी नहीं पढ़ा। आजकल देखा जाए कोई नौकरी कहता है ना, तो नौकरी भी नहीं मिलती। सही बात है, हर कोई धक्के खा रहा है, इसी तरह ही है। तो मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने हिफ्ज़ करके छोड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने। जय हिंद। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल जय भारत को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और फिर बेल आइकन को ऑल पे कर लें। और दोस्तों, ये जो ओनर्स की क्लिप्स लिए इन सभी चैनल्स के नाम भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इनको भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं। चलो माना कि इंडिया में गुर्बत सुनने में तो यही आता ना, इंडिया में बहुत गुर्बत है, ठीक है। पाकिस्तान का क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान वो फिर एक बात हमारी पाकिस्तान की टिपिकल आके ख़त्म हो जाती है क्या कि उनकी जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी, पाकिस्तान की उनकी हमारी पॉपुलेशन इतनी है, चलो हम भी कुछ कर लें, हम तो कोशिश भी नहीं करते। वो लोग तो कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी यूथ को पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन पे तवज्जो दे रहे हैं, जिस वजह से उनकी जो यूथ है वो तरक्की कर रही है। और मैं तो इतना इन शॉर्ट ये कहूँगी कि हमारा उनके साथ रेलवे सिस्टम तो क्या, हमारी एजुकेशन, उनके साथ एजुकेशन पे भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता। तरीके से फिर हम बेहतर कर सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। पाकिस्तान में रहते हुए मुझे तो अब ये सारा कुछ ख्वाब नज़र आना शुरू हो गया कि पाकिस्तान में रहते हुए शायद हम लोग ना सेव हैं, ना सिक्योर हैं, और कोई डेवलपमेंट जो है इस वक्त फ़िलहाल नहीं हो रही। या हम डैम्स के पीछे हैं, तो या हम कोरोना के पीछे, हम इंटरनेशनल एजेंडाज़ को जो है वो वॉच कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के अवाम किस प्रॉब्लम में हैं उनको कोई ना गवर्नमेंट लेवल पे, ना किसी NGO लेवल पे, ना किसी आम सतह पे उसको सुना ही नहीं जा रहा, एड्रेस ही नहीं किया जा रहा। ना एजुकेशन, ना जस्टिस, ना हेल्थ, कुछ भी पाकिस्तान में बाकी नहीं बचा। ये जो है ना, हमें इंडिया वाले जो कमज़ोर समझ रहे हैं, अच्छा, ये इनकी गलत फहमी है। क्या बात है? वो कैसे कि हमारी, उनको शायद इस चीज़ का पता नहीं है कि हमारी जो है एटमी ताकत वो सबसे पावरफुल है। क्या बात है? अच्छा, फिर ठीक है, अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे या हमारे हुक्मरान चाहते हैं
तो वो एक मिनट में कुछ भी कर सकते हैं। और अगर इंडिया वाले ये समझते हैं कि हमारे पास एटमी ताकत है या एटमी मिसाइल हैं या हमारे पास कुछ भी है, लेकिन पाकिस्तान से पावरफुल कुछ भी नहीं है। अगर इतने पावरफुल थे तो अभिनंदन को क्यों रिहा किया ना? उधर से 9 मिसाइल आते या 9000 आते, फिर आप डट के खाते और आगे मारते भी कि चलो हमें पता चलता दोनों एटमी मुल्क है। लेकिन उन्होंने अभी डिक्लेयर भी नहीं किया था कुछ कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन फटाफट पूरी दुनिया में कॉलें खड़का दी। इमरान खान साहब ने मोदी साहब को कॉल की, लेकिन उन्होंने अटेंड ही नहीं की। ये तो बड़े हुक्मरानों की गलती है ना। अच्छा, अगर हमारे बस में होता तो जिस तरह हमारे मुसलमान गिरफ्तार किए जाते हैं, उनके साथ जो जुल्म किए जाते हैं, तो फिर हम भी उनके साथ वैसा सलूक करते। 9 मिसाइलों के डर से बस छोड़ दिया। किधर गए हमारे मिसाइल? घोरी, अब्दाली, गजनवी। यही तो इन्होंने डर के मारे ही छोड़ा है ना कि पार्लियामेंट की बात है ये। हाँ। हमें अमेरिका से इमदाद नहीं मिलेगी, ये कर्ज नहीं मिलेगा। सिर्फ इन्होंने इस डर के वजह से छोड़ा है। अब दुनिया हम पे हंस रही है कि भाई 9 मिसाइल पे ही बस हो। बस यही बात है ना, उन्हें ये नहीं पता कि हमारे पास क्या कुछ है, लेकिन सिर्फ क्या है कि हम लोग हमारे इस्तेमाल करना है वो। काकड़ साहब ने कहा कि 300 जंगें करेंगे। काकड़ साहब ने अगर 300 जंगों का ऐलान किया तो हमारी हुक्मरान को चाहिए कि ये जो उन्होंने इस चीज़ को लेकर वो बहुत एक्साइट होते हैं कि यार अगर हम इनके साथ कोई बड़ा हंगामा करेंगे, उनको इस चीज़ का डर होता है कि यार हमारी गरीब आवाम जो है ना वो दरबदर हो जानी। दरबदर तो हुई पड़ी है। अच्छा। लेकिन वो अगर इस चीज़ को लेकर सोचेंगे तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा। लेकिन बात ये है कि सोच कोई भी नहीं रहा। बस मेरा यही कहना है, सोच कोई भी नहीं रहा। सर, हम शेख रशीद है ना इस सब के जिम्मेदार, तो ठीक है उनके अंडर आता है, तो उन्होंने ये सब ख़राब किया। इससे पहले पाकिस्तान का रेलवे जो है वो कभी भी इतना ख़राब नहीं हुआ जितना अब हुआ है। इतनी लेट कभी ट्रेन नहीं हुई, इतने हादसा जो है वो कभी भी नहीं हुए हैं जितने अब हो रहे हैं। तो 2020 बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब गुजरा है पाकिस्तान के लिए, बहुत ज़्यादा बुरा था। एक तो कोरोना की वजह से, दूसरा ये इमरान खान की वजह से। वो फिर एट द एंड क्या आता है, 2-4 साल बाद खज्जल होने के बाद क्या कहते हैं, रिक्शा चलाते हैं या कोई बाई रेडी लगाता है। पेट तो भरना है ना, पेट तो भरना है। BS करने वाले ने भी भरना है, मैट्रिक करने वाले ने भी भरना है अपना पेट, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि आप लोग, आपका बच्चा है, इतना बच्चा यहाँ पे भीख मांग रहा है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? इतने बच्चे को आप एजुकेशन दो, चमचियों के साथ आप उनको एजुकेशन की तरफ उनका फोकस करें। एजुकेशन जब आपकी बेहतर होगी, आपकी यूथ बेहतर होगी, आप अपनी हर फील्ड में तरक्की कर सकते हैं उस पर काम करके। हम जंगों की बात करते हैं, लेकिन जब सच में जंग होने लगती है तो फिर हम फटाफट बाहर के मुल्कों में भागते हैं कि बचा ले अब्बा से बचा ले। अगर जंग के मामले में बात है तो हम मौत से डरने वाले नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। अगर कोई जंग का मामला है तो इंशाअल्लाह ताला हम अपनी पाक आर्मी के साथ हैं। हम भी साथ लेकिन सियासतदान क्यों इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं? सियासतदान सिर्फ और सिर्फ कर्जे के डर की वजह से जी कि हमें कर्जा नहीं मिलेगा, हम कहाँ जाएंगे, हम कर्जे के तले दबे हुए हैं। उनमें कौन सी ऐसी खूबी है कि 10 साल से वो है और पूरी दुनिया उनकी सियासी लीडरशिप को मान रही है? वो इसी वजह से मान रही है ना कि मैंने आपको एक ही बात बताई है कि सिर्फ और सिर्फ ये कर्जे के तले दबे हुए हैं और इन्हें आगे भी मजीद यही है कि आगे कर्जा मिलता रहे हमें, और हम जो है इनके मतलब के तो फिर वो जो बातें हम कहते हैं हम एटमी पावर है ये वो तो फिर बातें ही वो तो बातें ही हैं बिल्कुल। फिर वो तो मजाक ही बन गया ना। वो बातें हैं, बातें तो आप जितनी मर्जी कर सकते हैं। हाँ। जैसे कि मैं कहूँगा जी मैं ये तो मैं वो मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसा नहीं। और जब टाइम आए और आप भागे हो। बस जब टाइम आता है, जब टाइम आता है, जब जो है कोई भी जो तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि भारत में जो एक मेट्रो बनाई जा रही जो कि ड्राइवर लेस होने वाली है, उसको देखने के बाद पाकिस्तानी लोगों के क्या रिएक्शंस हैं। और दोस्तों आप लोग जानते हैं भारत इस समय रेलवे के मामले में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा है। और भारत का अगर आप देखेंगे तो हर एक चीज़ में भारत बहुत ही फास्ट तरीके से काम कर रहा है। और आने वाले जो 10 से 20 साल होने वाले हैं वो भारत के होने वाले हैं, जिसमें भारत बहुत ही ज़्यादा तरक्की करता हुआ आपको नज़र आएगा। और ये जो ड्राइवर लेस मेट्रो बनाई जा रही है, इसको देखने के बाद पाकिस्तानी लोगों के रिएक्शंस भी देखने लायक थे और उनका जो कहना था वो भी आप लोगों ने देखा। और पाकिस्तान का जो रेलवे निज़ाम है अभी भी वही पुरानी ट्रेनें चलती हैं, पुराने इंजन चलते हैं, पुराने डब्बे लगे हुए हैं। तो इसलिए पाकिस्तानियों को भी काफ़ी ज़्यादा जलन होती है ये देख करके। लेकिन आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग भी कमेंट्स में बताना। और साथ ही दोस्तों ये जो ओनर्स की क्लिप्स लिए इनके चैनल्स के नाम में डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, इनके चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही दोस्तों अपने चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के बारे में। जय हिंद, जय भारत।